अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, मैं अब्दुर्रज़ाक फुलकोटरो। गुड मॉर्निंग हो गया भाई। हरम पाक के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। सुबह सुबह का टाइम है। ये खूबसूरत नज़ारा, सुभान अल्लाह। आज की वीडियो भाई बहुत इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो मक्का से जिद्दा जाना चाहते हैं या जिद्दा एयरपोर्ट जाना चाहते हैं बाय बस। तो तफसील से मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि हरम पाक से आप कैसे जाएंगे, मक्का बस का स्टॉप कहाँ पे है, उसके चार्जेस क्या है, उसकी बुकिंग कैसे करेंगे और जिद्दा में कहाँ उतारेगी और फिर वहाँ जिद्दा से एयरपोर्ट तक का पूरा सफ़र इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, शुरू करते हैं। ये हरम पाक के खूबसूरत नज़ारे, और मैं हूँ अभी बिल्कुल जो इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है उसके बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। ये है जी इंटरकॉन्टिनेंटल होटल। तो चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। फहद गेट और ये क्लॉक टावर, और अभी टाइम हुआ है तकरीबन 6:27 और 7 बजे जो है मेरी बस यहाँ से निकलेगी जबल काबा से। और ये है इंटरकॉन्टिनेंटल होटल हमारे सामने, और इस तरफ है जी जबल उमर प्रोजेक्ट। तो थोड़ा सा मुझे जो है स्पीड में जाना पड़ेगा। यहाँ से मैं जाऊँगा पैदल जबल काबा, जो सातकों का बस स्टॉप है वहाँ पे। पूरी तफसील जो है आप कैसे जाएंगे यहाँ से आप लोगों के साथ शेयर करते हुए। ये हैं जी हरम पाक के सुबह सुबह के खूबसूरत नज़ारे, माशाल्लाह तबारकल्लाह। थोड़ा मैं शेयर करता चलूँ आप लोगों के साथ। ये देखें जी, इस तरफ हो गया हमारे जबल उमर प्रोजेक्ट, ये इंटरकॉन्टिनेंटल होटल, और हरम पाक हो गया हमारा इस तरफ ये सामने, और ये हो गया जी किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन। और हमने जाना है इस तरफ। ये सामने जो होटल आप लोगों को नज़र आ रहा है इसका नाम है अंजुम होटल। अंजुम होटल से थोड़ा पहले राइट साइड में जो है एक रास्ता है जो जाता है जरवल की तरफ, या जबल काबा जिसको कह सकते हैं आप। जिधर हमारा बस स्टॉप है वहाँ से आपने लेना है राइट। तो पूरी तफसील जो शेयर करता चल रहा हूँ आप लोगों के साथ। ये देखिए जी, ये सामने हो गया जी इब्राहिम खलील रोड की तरफ जो रास्ता जाता है। ये देखें, इस बिल्डिंग को आपने याद रखना है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है ये वाली छोटी, ये वाली बिल्डिंग। इसके बैक साइड से ये जो रास्ता जाता है ये सीधा पकड़ के आपने जाना है ऐसे। ये सामने होटल है अंजुम होटल, और हमारे लेफ़्ट साइड में कुछ ये ऐसा है जबल उमर प्रोजेक्ट का नज़ारा। तो हमने जाना है सीधा, और किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन जो है वो हमने रखना है अपने राइट साइड में। ठीक हो गया जी। हमने ये सीधा रास्ता पकड़ के जाना है, ये जबल काबा की तरफ जाता है। ये देखें जी, ये जो नया हरम बन रहा है किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन हमारे राइट साइड में। और ये देखें, ये हमने सीधा रास्ता पकड़ के जाना है। जिधर देखें बेहिसाब नमाज, ये भी नमाज़ पढ़ने के बाद जा रहे हैं। और ये जो रास्ता इस तरफ जा रहा है ब्रिज के नीचे से, ये जा रहा है उम्मुल कुरा रोड की तरफ। हमने इधर नहीं जाना है, हमने हरम पाक को जो है राइट साइड पे रख के बिल्कुल हरम पाक के साथ वाली जो ये गली है जरवल की तरफ जो जाती है, या जबल काबा की तरफ जो रास्ता जाता है, ये पकड़ के सीधा हमने जाना है जबल काबा की तरफ। ये निशानी आपने रखनी है सामने अंजुम होटल की अपने लेफ़्ट साइड में। ठीक हो गया जी। ये देखें जी, अभी हरम पाक का नज़ारा हमारा कुछ ऐसे रह गया। बैक साइड हम आ गए, ये थोड़ी सी हल्की सी चढ़ाई है, और ये चढ़ाई सीधी चढ़ के, इतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं, थोड़ी सी चढ़ाई है। और हमारा जो राइट साइड में जो है वो है हरम पाक नया जो अभी ज़ेर तामीर है। इसको आपने राइट साइड में रख के सीधा जाना है। थोड़ा आगे जाएंगे तो ये छोटा सा पुल आएगा। ये जो पुल बना हुआ है ये इन होटलों के लिए बना हुआ है। रमज़ान शरीफ में जो लास्ट रमज़ान गुजर गया था इसको खोला हुआ था, जिनको हरम पाक जाना था तो ये पुल क्रॉस करके जाते थे। अभी फ़िलहाल बंद है। तो सामने देखेंगे ये फर्स्ट रिंग रोड का पुल आ गया। ये भी हमने क्रॉस करके सीधा निकल के जाना है। थोड़ा आगे जाएंगे तो छपरे आएंगे, मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। और छपरों के साथ साथ राइट साइड पे जो है बसों का स्टॉप है। उन बसों का जो होटलों की बसें आती हैं इस तरफ, जो जरवल की तरफ जितने होटल्स हैं उनकी बसों का स्टॉप यहाँ पर, ये जैसे किस्वा टावर्स वगैरह हो गए, उनकी बसें यहाँ पे आके रुकती है। वो भी शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। मगर हमने थोड़ा और आगे जाना है, तकरीबन हरम पाक से 15 से 10 मिनट की वॉक है। ये आपने जहन में रखना है। ये यहाँ से हो गए जी छपरे शुरू, और हमारे राइट साइड में ये
समझ ले पार्किंग है बसों की, जिनके होटल जरवल की तरफ है। ये छपरे लेके, छपरे के नीचे से आपने सीधा जाना है, थोड़ा आगे जाएंगे तो हमारा जो है साप्को का बस स्टॉप आ जाएगा, वहाँ से हमने पकड़नी है बस। ये सामने जो आएगा राइट साइड पे ये साप्को बस स्टॉप है। ये देखें जी लिखा हुआ है सामने साप्को VIP एक्सप्रेस, ये बोर्ड देखिए। आपने इधर अंदर घुस जाना है भाई। ये साप्को का बस स्टैंड है जो हरम पाक के बिल्कुल नज़दीक है। ठीक हो गया जी। जबल काबा इस एरिए को कहते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा सामने है जी साप्को का बस स्टॉप। यहाँ से देखें, मैं पूरी तफसील शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, और इनसे मैं पूछ के ये भी बताऊँगा आपको कि यहाँ से अगर आप वज़न लेके जाएं तो कितना वज़न जो है उसको लेके जाने देंगे आपको। उससे पहले मैं थोड़ा सा व्यू शेयर कर दूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये अभी हरम पाक हमारा इस तरफ रह गया। ठीक हो गया जी। अभी टाइम हुआ है 6:40। मैंने याद नहीं है किस टाइम सफ़र शुरू किया था, मगर अभी 6:40 हुआ है। अच्छा, यहाँ से आप जो है सामने वो देखें, यहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं, और उसके अलावा ऑनलाइन भी बुकिंग कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वो ये तरीक़ेकार है। अब सीधा प्ले स्टोर में जाएं, यहाँ पे आपने लिखाना है साप्को। ये देखें SAPTCO साप्को। ठीक है, आपने ये इंस्टॉल करना है। मेरे पास क्योंकि इंस्टॉल हुआ है, मैं ओपन करूँगा, आप इसको इंस्टॉल करके ओपन कर दें। उसके बाद ठीक है जी, उसके बाद ये पूछ रहा है आपने जो है कौन सा ट्रिप करना है, इकोनॉमिक करना है या VIP। हमने करना है इकोनॉमिक, नॉर्मल वाला। ठीक है जी। ये पूछ रहे हैं कहाँ से, मिसाल के तौर पे आप कहाँ से जाना चाह रहे हैं। मक्का, MAKK। ये देख मक्का जैसे लिखेंगे ना, 3 मक्के के स्टेशन है, एक मक्का अल हरम है, एक मक्का अल शराय, तीसरा है मक्का अल उम्रा। तो आपने सबसे पहले जो मक्का अल हरम है वो सेलेक्ट करना है, जो जबल काबा पे। अब अराइवल टू यानी कहाँ पे जाना है, जिद्दा, जिद्दा कॉर्निश आ गया इधर खुद ही, तो आपने जिद्दा कॉर्निश ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है हमारा टिकट है वन वे बुक करना है। डेट कौन सा है, मिसाल के तौर पे जैसे आज की यानी कि जैसे 4 तारीख को हम संडे को कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे 4 हमने सेलेक्ट कर दिया, और पैसेंजर कितने हैं, 1 अडल्ट है, 2 है, चिल्ड्रन है, जितने वो आपने इधर लिखना है, सर्च करना है। उसके बाद सर्च करेंगे तो ये फिर ये बताएगा कि डियर कस्टमर, आप सेफ्टी के लिए कोविड-19 मास्क वगैरह इसको आप फिर बेक करेंगे ना। फिर उसके बाद ये कहता है कि ट्रेवल प्रिकॉशन एग्री कर दें, इसको आप एग्री किया। उसके बाद ये आ गया जी, सुबह को 7 बजे है एक गाड़ी, एक सेकंड इसको बेक करते हैं। सुबह को 7 बजे है, फिर 13:30 पे है, फिर 17 बजे है एक, फिर 21:15 पे। यानी 1 2 3 4 डेली 4 गाड़ियाँ निकलती हैं यहाँ मक्का से जिद्दा के लिए। तो हमने पकड़नी है मिसाल के तौर पे 7 बजे, सुबह के 7 बजे, वो 8:25 पे हमें जिद्दा पहुँचाएगी। 20 रुपया इसकी जो है, 20 रियाल इसकी चार्जेज़ हैं। हम करते हैं इसको सेलेक्ट मिसाल के तौर पे, ठीक है। फिर ये बता रहा है कि ये इस टाइम जाएगी, इसका ये है ये, तो हम करेंगे कंटिन्यू। जैसे ही करेंगे ना भाई, तो आपने ये पैसेंजर का जो प्लस है उधर जाके वो करना है, ऐड करना है अपनी जो आपकी इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ID नंबर। अगर आपके पास ID है तो ID, नहीं तो पासपोर्ट इधर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मिसाल के तौर पे मैं टाइप ऑफ ID, ये देखें तो इधर इकामा आ रहा है, नेशनल ID, GCC, सिटीज़न या पासपोर्ट, जो भी है आपको वो आप इधर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये आप करके जब इधर डन करेंगे, ऑनलाइन करेंगे कार्ड के थ्रू, तो आपका उसी टाइम ईमेल पे आपका जो है टिकट वो सेंड कर देंगे। दूसरा बुकिंग करने का ऑप्शन ये है कि यहाँ पे आएँ, इनके ऑफिस में एक दिन पहले आएँ। मैं तो रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि यहाँ पे ख़ुद फ़िज़िकल चल के आएँ, एक दिन पहले यहाँ से आके बुकिंग करा लें, वो आप लोगों के लिए थोड़ा बेहतर रहेगा। और दूसरी मैंने इन्फॉर्मेशन ये ले ली इनसे कि भाई अगर हमने एयरपोर्ट जाना है तो कितना हमारे को बैग अलाउ है, यहाँ से हम कितने बैग्स लेके जाते हैं। उसने बोला कोई बात नहीं, 1 भी लेके जा सकते हैं, 2 भी ले जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। ये देखिए ये लोग जो है बैग रखे हुए हैं, और ये बैगों की कोई पाबंदी नहीं है, वेट का कोई मसला नहीं, आप लेके जा सकते हैं, 1 बैग भी 2 बैग भी, उसका कोई मसला नहीं। ठीक हो गया जी। बाकी जो आगे तफसील है रास्ते की, और आगे जो दूसरी हमने बस चेंज करनी है जिद्दा से एयरपोर्ट के लिए, इसी कंपनी साप्को की, वो भी तफसील से मैं शेयर करूंगा।
भाई जैसे ही मैं बस में बैठा, इन्होंने आके आईडी कार्ड चेक किया और टिकट भी चेक किया। ठीक है, उसके बाद अभी तकरीबन 2 मिनट रहते हैं हमारी बस निकलने में। यानी माशाल्लाह, आपने जो है कभी भी सफ़र करना है इस बस में तो अपना टिकट का मोबाइल में टिकट हो, कोई मसला नहीं है, उसका ज़रूरी नहीं है पेपर। अगर यहाँ से आप कराएंगे बुकिंग तो ज़ाहिर बात है वो पेपर में टिकट देंगे आप लोगों को। और आईडी कार्ड अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं ओरिजिनल तो उसका फ़ोटो कापी होना चाहिए तो भी चलेगा, कोई मसला नहीं। ये बसें भाई माशाल्लाह ठीक ठाक साफ़ सुथरी इधर रख के जो है कुछ खा भी सकते हैं। और प्लस में जो है ये देखिए, ये नीचे पाँव रखने की जगह भी अच्छी ठीक ठाक सीट है, कम्फर्टेबल। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तवक्कलना अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हमारी बस हो गई है शुरू। सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़रा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तकरीबन 4 या 5 मिनट जो है बस जो है लेट हो गई है। 7 बजे निकलनी थी, अभी बज रहे हैं 7 बज के तकरीबन 4 मिनट ऐसे। खैर 3-4 मिनट का कोई नहीं, थोड़े पैसेंजर आगे पीछे हो जाते हैं तो उसमें। हाँ जी, तकरीबन हम पहुंच गए हैं जिद्दा में कॉर्निश। यहाँ पे इसका साप्को का स्टॉप है, यहाँ पे उतरेंगे और फिर यहाँ से लेंगे दूसरी बस जो एयरपोर्ट लेके जाएगी हमको। पूरी तफसील जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जिद्दा पहुँच गए जी अब्दुल्लाह। ये इसका स्टॉप है जिद्दा में और एयरपोर्ट के लिए मैंने पूछा है यहाँ से बस मिलेगा, आगे से चलते हैं भाई। ये जिद्दा का माहौल है भाई, जिद्दा साप्को का टर्मिनल जिधर है ये उसके बाहर देखें ऐसा कुछ है। यहाँ से आप लोगों को शेयर करता हूँ तफसील से कि कहाँ से एयरपोर्ट का, शुक्रान, एयरपोर्ट की कहाँ से बस मिलेगी। साप्को की सेम ही कंपनी होगी। देखिए अंदर ये इधर लोग जा रहे हैं, इधर जाना पड़ेगा हमें। यहाँ से हमें एक और टिकट लेना पड़ेगा। देखिए जी, यहाँ पे मुझे बस ने उतारा था तो हम ये ऐसे रास्ता लेके जाएंगे क्योंकि मैंने थोड़ा अंदर देख के चेक करके फिर दोबारा आया हूँ ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। ठीक है जी, ये रास्ता पकड़ के आपने सामने जाना है तो उल्टे हाथ में जैसे ही जाएंगे, ये देखें जी, यहाँ पे जाएंगे आप तो ये देखें जी, ये जो जगह है ना इधर आके बस रुकती है। अभी पहले बस खड़ी थी वो चली गई, मैंने जानबूझ के उस पर नहीं बैठा, कोई मसला नहीं, थोड़ी देर के बाद दूसरी आएगी ताकि आप लोगों में सही समझा सकूं। ये अंदर देखें, ये बोर्ड लिखा हुआ है अंदर मदखल एंट्रेंस से अंदर जाएंगे आप तो वहाँ से जो है आप बुकिंग कर सकते हैं। ये देखें, ये अंदर का माहौल ये है। देखिए ये वेटिंग हॉल बुकिंग, मगर ये हमारे काम का बिल्कुल भी नहीं है। सही है, इधर से आपने कुछ ख़रीदना है तो खरीद सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे हमारा कोई काम है जिनको एयरपोर्ट जाना है। ये देखिए जी, ये सामने जो एंट्रेंस लिखा हुआ है साप्को का, इसके सामने बाहर बिल्कुल यहाँ पर एक बस आएगा। मैं जैसे ही आती है तो वो शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। अंदर में गया, उनसे पूछा तफसील से कि भाई एयरपोर्ट जाने के लिए टिकट कहाँ से। उसने बोला भाई एयरपोर्ट जाने के लिए कोई टिकट की ज़रूरत नहीं, वो बस आएगी, बैठे वो आपसे जो चार्ज करेंगे, वो मुझे नहीं पता कितने चार्ज करेंगे, अभी आता है बस मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये बाहर बिल्कुल ये जिधर एंट्रेंस लिखा हुआ है इसके सामने ही बाहर जो है एक बस आएगी, अभी वो इधर रुकती है और फिर उस बस पे आपने बैठ जाना है सीधा एयरपोर्ट के लिए। तो वो कितना किराया लेते हैं, क्या लेते हैं, वो सारा मैं समझाता हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों को समझ में फिर भी नहीं आए तो यहाँ पे बाहर जो ज़्यादातर इंडियन, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी भाई ये सफाई करने वाले होते हैं, उनसे पूछ लें भाई एयरपोर्ट का शटल किधर है, वो आपको गाइड कर देंगे। अगर मेरी वीडियो से आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप उनसे भी गाइड ले सकते हैं। ठीक हो गया, अभी यहाँ पे इंतज़ार करेंगे, थोड़ी देर में बस आ जाएगी। एक बस इधर थी वो चली गई, मैंने जानबूझ के उसको छोड़ा है। ये देखें इसके सामने ये एंट्रेंस है, ये आ गया शटल, ये एयरपोर्ट का शटल है। आपने इसको पूछना है किसी से, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये देखें ये लिखा हुआ है मसार एयरपोर्ट एक्सप्रेस, मसार अल मतार अस्सरिया।
ठीक हो गया जी। आपने इसमें बैठना है। ड्राइवर से मैंने पूछा भाई किस टाइम चलेंगे, बोला 10 मिनट के बाद, यानी कि इसका मतलब है हर 10-15 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद में से। वैसे मैंने गूगल किया था तो उधर लिखा हुआ था कि हर आधे घंटे के बाद यहाँ से एयरपोर्ट के लिए एक शटल निकलता है। तो आप थोड़ा सा दिमाग में ये चीज़ें रख दें, तकरीबन आधा घंटा इधर लग सकता है। ठीक हो गया जी। अभी वेट कर रहे हैं, कह रहे 10 मिनट के बाद निकलेगी ये गाड़ी। एक निशानी बता दूं भाई मैं आप लोगों को, हो सकता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आए। देखें ये इधर से जैसे ही निकलेंगे, इस तरफ से रास्ते से निकलेंगे तो सामने ये देखें, ये एसी टाइप का एक दरख्त है, इसके बिल्कुल सामने ही ये बस खड़ी होती है और उस पर लिखा होगा एयरपोर्ट एक्सप्रेस। और जो इस तरफ है अंदर जाएंगे तो इधर बुकिंग करते हैं, और वो अगर आपको कहीं और जाना है एयरपोर्ट के अलावा तो अंदर से जाके आप रिसेप्शन से बुकिंग करा सकते हैं। मगर हम लोगों को क्योंकि एयरपोर्ट जाना है तो आपने इधर बाहर से ही बस इसी पे बैठना है, और इसका कोई टिकट नहीं है। ये चार्ज करेगा ड्राइवर आपसे, वो कितना होगा मुझे खुद आइडिया नहीं है। देखते हैं अभी। ये निशानी आप देख लें, याद कर लें, इस दरख्त के बिल्कुल सामने ये बस इधर रुकती है। क्योंकि थोड़ा सा मेरे को भी मसला हुआ था कि पूछने में, क्योंकि बाज़ लोग यहाँ पे नहीं बताते, इसीलिए मैं आपको निशानियाँ बता रहा हूँ। बस मैं बैठ गया हूँ भाई, कोई बंदा नहीं है सिवाय मेरे। ठीक हो गया जी। ये हम जा रहे हैं अभी एयरपोर्ट की तरफ, मगर एक नई चीज़ मुझे सामने आई है, वो आप लोगों को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। मैं भी थोड़ा शॉक हो गया। तो बात ये है कि भाई ये देखें, ये सॉफ्टको का ये एयरपोर्ट जो शटल है ये इस कार्ड के बगैर नहीं जाती। 10 रियाल का ये कार्ड है, ठीक है, ये आपको लेना पड़ेगा। और 15 रियाल जो है यहाँ से किराया है। 15 और 10 कितने हो गए? 25। वहाँ से मक्का से कितने में भर के आया? यहाँ पे 20, यानी 45 रियाल में आप जो है एयरपोर्ट जा सकते हैं। मगर इस कार्ड का उसको फ़ायदा होगा जो सऊदी अरब में रहता है। मिसाल के तौर पे जिद्दा में ये सारा मैंने उससे पूछा मैं इस कार्ड का मेरे को क्या फ़ायदा भाई, तो उसने बोला भाई जिद्दा में जितने भी मुआसरात ट्रांसपोर्ट है यानी इस कार्ड पे चलती हैं। समझ लें, ये कार्ड आप जो आपके पास होगा उसके बाद जो है आप इसको ड्राइवर के साथ जाके कैश देंगे उसको किराया, तो ये कार्ड स्कैन करके आपको बोलेगा चलो भाई जाओ। तो ये एक नई बात है मेरे लिए, मैं खुद हैरान हो गया। 10 रियाल ज़्यादा है मगर इसके फ़ायदे हैं, कोई टेंशन नहीं है। मगर मिसाल के तौर पे आप 5 बंदे हैं तो एक कार्ड ले लिया, उसके बाद जो है वो इससे पे कर सकते हैं सब जो है ना, इसी कार्ड से वो स्कैन करेगा कार्ड और पैसे कैश इसी को ही देने ड्राइवर को। इसीलिए अंदर से कोई इसकी बुकिंग नहीं होती एयरपोर्ट वाली शटल का। ठीक हो गया जी। तो ये तफसील थी, पूरी तफसील मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। चलते हैं सीधा एयरपोर्ट, बाकी तफसील आपके साथ शेयर करते हैं कि एयरपोर्ट पे ये कहाँ पे हमें ड्रॉप कर रहे हैं। हाँ जी, हम तकरीबन पहुंच गए जी किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये देखिए सामने मस्जिद है उसकी, ये सामने एयरपोर्ट है, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट। जी हम उतर गए एयरपोर्ट पे और ये देखें ये सॉफ्टको का है भाई, पूरा लिखा हुआ है। देखें सिर्फ 15 रियाल में हम आपको हवाई अड्डे से कॉर्निश बलात स्टेशन तक ले जाएंगे। ये देखें, यानी उसने बिल्कुल सही पैसे लिए। सिर्फ 10 रियाल जो लिए हैं ज़्यादा वो हैं कार्ड के। तो समझ गया मैं, हिसाब बराबर हो गया भाई। अभी यहाँ से सीधे जाएंगे हम ऊपर। ये समझो कि हम पहुँच गए एयरपोर्ट पे। यहाँ से आप सीधा ऊपर जाके एयरपोर्ट पे पहुँच गए। ये टोटल कंप्लीट गाइड है भाई। ये सामने जो आप देख रहे हैं लोग, ये अंदर दाखिल होने का रास्ता है भाई। मुझे सामने इधर बस ने ड्रॉप किया है। पूरी तफसील जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, मक्का से जिद्दा तक और फिर जिद्दा से एयरपोर्ट तक। और टोटल ख़र्चा मेरा आया 45 रियाल। 10 रियाल जो कार्ड के अगर वो आप अलग कर दें तो 35 रियाल। अगर आप 2 बंदे हैं 3 बंदे हैं तो सिर्फ 10 रियाल ही कार्ड के एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे। बाकी जिद्दा कॉर्निश से एयरपोर्ट तक 15 रियाल और मक्का से जिद्दा तक 20 रियाल, यानी फ़ी बंदे के 35 रियाल ख़र्चा है एयरपोर्ट तक पहुंचने का। तो उम्मीद करता हूं तफसील से वीडियो आपको समझाई होगी। अगर फिर भी कोई चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको तफसील से कोशिश करूँगा कि आपको जो समझ में चीज़ नहीं आ रही वो समझाने की। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।